दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिक जो रेसिडेंशियल कोचिंग है जामिया आरसीए, जहां पे आपको फ्री में सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाएगी। इस बार जो 30 अक्टूबर को एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं, तो इस बार जो सवाल पूछे गए हैं, चाहे हम जनरल स्टडीज की बात करें, सी सेट की बात करें या फिर ऐसे की बात करें, तो किस तरह के सवाल पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था, इस बार बदलाव क्या था, ओवरऑल रिव्यू करूंगा आपके साथ में दोस्तों आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। और एक सबसे बड़ा सवाल आप लोग बार पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। ये तो हुआ जामिया आरसीए से रिलेटेड। जामिया आरसीए से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं जो आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं। तो ये सिंगल वीडियो है, वन गो में आपके सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अंत तक देखिए। मैं हूं आपका चैनल होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं V2 मीडिया। तो चलिए साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल की। इस बार जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे हम जनरल स्टडीज की बात करें, सी सेट की बात करें या फिर ऐसे की, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि इजी आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि सर टफ थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं हाँ ठीक ठाक थे। तो एक एवरेज रिव्यू आ रही है, मतलब लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा रिव्यू है, जो एग्जैक्ट रिव्यू आपको दे रहा हूं वो ये है कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इजी नहीं थे। ठीक है, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे इजी नहीं थे और जो सवाल आए हैं बहुत स्टैंडर्ड सवाल आए हैं, यूपीएससी लेवल के सवाल आए हैं। तो इजी तो नहीं थे, टफ थे, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थे। मतलब अगर हम ये कहें मॉडरेट टू हायर लेवल का था, मतलब कि मॉडरेट टू हायर लेवल का क्वेश्चन था, जो कि जिसका जवाब वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिसकी तैयारी अच्छी थी, वैसे स्टूडेंट दे सकते हैं जो उस लेवल पे थे जो प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन था दोस्तों बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था और मॉडरेट टू हायर लेवल पे था उन सभी स्टूडेंट के लिए, तो इजी नहीं था। ठीक है, सबसे पहला चीज तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, इस बार क्वेश्चन इजी नहीं था। बदलाव क्या थे दोस्तों आप जानते हैं, सी सेट आ गया। मैंने आपको 12 में बताया था कि सी सेट पूछा जा सकता है। आप जानते हैं इस बार जो प्रीलिम्स हुई है यूपीएससी की, उसमें सी सेट का क्या लेवल रहा है। कैट में जिस तरह सवाल पूछे जाते उस तरह के रीजनिंग मैथ्स वगैरह थे, जो कि आप यकीन नहीं मानिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन थी उनकी इस वक्त प्रीलिम्स निकाल, लेकिन वो भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ उन्होंने जो सी सेट है उसको हल्के में लिया था। हल्के इन द सेंस जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है यूपीएससी का, उसके साथ तैयारी की थी, लेकिन एकाएक इस तरह के सवाल सामने आने के बाद उनके आंखों में अंधेरा छा गया। मतलब आप समझ सकते हैं आपके साथ ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार जामिया आरसीए ने भी अपने स्टैंडर्ड चेंज किए, जिसके बारे में मैं बार बार आपको हर एक वीडियो में बता रहा था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला, और वैसा ही हो गया। अब मैं बात करूंगा कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए आपने खुद देखा होगा, इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल साइंस से कम थे। ठीक है, सी सेट से 10 क्वेश्चन थे और हमें जहां तक पता चल रहा है कि सी सेट में 4 से 5 क्वेश्चन ही बच्चे सही कर पाए हैं और सी सेट देने की वजह से 10 ही क्वेश्चन थे, लेकिन इन क्वेश्चन ने काफ़ी टाइम बच्चों का लिया है, जिसकी वजह से 1 घंटे दिए गए थे जनरल स्टडीज़ के लिए वो कम थे। एक और मैंने बात आपको बताई थी कि इस बार नए डायरेक्टर आ रहे हैं, उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया है, एश्योरेंस दी है, इवन प्रोस्पेक्टस में है कि जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हिंदी में होंगे, और वो हो गया है जो एक बहुत ही बड़ी रिलीफ है आप सभी के लिए। दो गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसा होगा और ये ऐसा सीआरएम में भी इस तरह से होने वाला है नेक्स्ट ईयर से। और इन्होंने करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कम रखे हैं, उस करंट अफेयर्स को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है सी सेट से। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, इसलिए जामिया आरसीए यूपीएससी को ही कॉपी करता है। तो इस बार जो प्रीलिम्स हुए उसी के हिसाब से उन्होंने अपने स्टैंडर्ड में बदलाव लाया है और उसको मॉडिफाई किया। तो ये इस बार का जो क्वेश्चन था दोस्तों बहुत ही स्टैंडर्ड था और यूपीएससी लेवल का था। चलिए अब मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस बार जो कंपटीशन है बहुत टफ है इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको सुनाई दे रहा होगा कि इस पर क्या होने वाला है। आप जानते हैं 150 सीट है और इस बार लगभग काफ़ी स्टूडेंट दिस इज फर्स्ट टाइम हैपेंड दैट के
लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट रहे, मतलब ये आरसीए में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एप्लीकेशन आए हैं, फर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा रहे। तो उसमें से जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, वो लगभग 50 से 60% ऐसे स्टूडेंट हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनकी एवरेज तैयारी है वो लगभग 20 से 25% है, और सीरियस स्टूडेंट जो है वो 30% है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। एनीवेज, मैं आपको कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिर्फ और सिर्फ 1500 स्टूडेंट के ही एसे के कॉपी चेक होंगे, ठीक है। एसे के कॉपी सिर्फ और सिर्फ 1500 स्टूडेंट के ही चेक होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपकी जनरल स्टडीज़ में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जनरल स्टडी में आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो इस बार जो कट ऑफ बनेगा, इस बार जो कट ऑफ बनने वाला है, कंप्लीट रिव्यू आपके लिए है। जो हमें पता चल रहा है वो है कि अगर आप जनरल स्टडीज़ में कम की बात करूँ, कम से कम अगर आप 25 मार्क्स लाते हैं, अगर आपने 25 मार्क्स लाया जनरल स्टडीज़ में 25 से 30 के बीच, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके एसे के कॉपी चेक होंगे। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 25 से 30 के बीच अगर आपके मार्क्स आ गए तो आपके एसे के कॉपी चेक होंगे, ऐसी संभावना है। अगर आप 35 करते हैं, यानी 35 नंबर लाते हैं जनरल स्टडीज़ में, तो वो 100% है, आप बी श्योर कि आपके एसे के कॉपी चेक होंगे। लेकिन मैं एक रेंज बता रहा हूँ कि 25 से 30 सेफ साइड है कि आपके जनरल स्टडीज़ के एसे की कॉपी चेक हो सकते हैं। अगर आप 35 लाते हैं तो 100% आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं कि आपके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन चेक हो सकते हैं। तो आप 25 से 30 एक सेफ रेंज है, अगर 35 लाते हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। इस तरह से आपको मैं जनरल स्टडीज़ की कट ऑफ बताता हूँ। उसी तरह अगर आप ऐसे में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ में आपके कोई भी जितने भी जो है आपके मार्क्स हैं, आप के कॉपी चेक अगर ऐसे होंगे, तो अगर ऐसे जनरल स्टडीज़ में आपके कम भी मार्क्स हैं, वैसे बच्चे जिनके जनरल स्टडीज़ में कम हैं लेकिन उनके ऐसे अच्छे हैं, तो उन दोनों को देखा जाता है। ऐसे में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसकी रिजल्ट अच्छी बनती है। अगर आप जनरल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, 40 ले आए, लेकिन आपके ऐसे के पेपर अच्छे नहीं है, तो आपके रिजल्ट अच्छे बने इसकी संभावना कम है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जनरल स्टडीज़ बताया। 25 से लेकर 30 ये जो है कट ऑफ बनने वाली है। 35 तो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल श्योर है कि 35 अगर आपके मार्क्स आ गए जनरल स्टडीज़ में, आपके कॉपी चेक होंगे। तो 25 से 30 सेफ जोन है, और 35 तो बिल्कुल सेफ है, ये आप मान चलिए। उसी तरह ऐसे में जनरल स्टडी के बाद ऐसे में अगर मैं आता हूँ, तो ऐसे में आपको 35 से 40 नंबर लाने हैं। ऐसे में 35 से 40 नंबर लाने हैं, एक सेफ जोन बता रहा हूँ। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके रिजल्ट अच्छे बनेंगे। तो अगर हम 35 ही मान लेते हैं जनरल स्टडीज़ में और 40 मान लेते हैं आपके ऐसे में, तो हो गए 75, ठीक है। तो 70 to 75 अगर आप रिटर्न में आ रहे हैं, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ये आपको मैंने रेंज बता दी और ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो ऐसे के क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए ऐसे में अगर हम जामिया की बात करें, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जामिया जो हमने टॉप 20 दिए हैं उसमें क्वेश्चन आए हैं। अगर आप गौर करें, जैसे कि एक क्वेश्चन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड। तो अगर आप हमारे ऐसे नंबर 4 और 8 के देखेंगे, अगर जिन बच्चों ने उन दोनों की तैयारी की है तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब वो आसानी से दे सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैं ऐसे दे रहा हूँ हूँ बहू वो प्रिंट हो जाए एग्जामिनेशन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस टॉपिक के आसपास रहेगा आपका, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में आता है क्वेश्चन, और ये मैंने पहले ही बताया। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने टॉपिक 4 और 8 हमारे दिए गए टॉप 20 में तैयारी की है, उनके लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड ये जो ऐसे आया है आपके जामिया आरसी में, वो आसानी से वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। उसी तरह आप हमारा जो है 16th नंबर देखेंगे, 16th नंबर ऐसे, वो भी कहीं ना कहीं आपको जो पूछे गए हैं ऐसे जामिया इस्लामी में, वो कहीं ना कहीं आपकी भरपाई करता है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो जवाब देंगे। यानी कि अगर आप ये माने टॉप 20 ऐसे में आपको
जामिया आरसी में जो पूछे गए हैं कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिला है, ये फीडबैक मिले। उसी तरह SSCRM में तो बिल्कुल आप जानते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसा क्वेश्चन आ गया है जो हमने टॉप 20 आपको देते हैं। उसी तरह उर्दू IAS, देखिए उर्दू IAS में 3 क्वेश्चन आए हैं जो हमने टॉप 20 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया से आया है दोस्तों, है ना। उसके बाद कोविड के बारे में, ये 3 क्वेश्चन उर्दू IAS एकेडमी में पूछे गए हैं जो हमारे टॉप 20 में है। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं SSCRM में तो आया गया। तो जो टॉप 20 ऐसे देता हूँ दोस्तों, उसकी आप बहुत सीरियसली लिया कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब आते हैं इस बात पे कि रिजल्ट कब आएगी। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछे, क्योंकि उन्होंने और भी कहीं अप्लाई किया है, उनके रिजल्ट आ चुके हैं और भी कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। रिजल्ट जो आने की संभावना है दोस्तों, देखिए अभी दिवाली की छुट्टी हो रही, दिवाली की छुट्टी के बाद जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके मशीन से चेक हो जाता है, 1 या 2 दिन में वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे 1500 ऐसे को चेक करने के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए। आप समझ सकते हैं, मैनुअली चेक किया जाता है। तो आप ये मान लीजिए, वैसे आप जानते हैं हमारे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट दी जाएगी, लेकिन फिर भी आप ये लेके चलिए कि 20 नवंबर से पहले रिजल्ट नहीं आने वाली है। तो 20 नवंबर के बाद रिजल्ट आएगी, इससे पहले आपकी रिजल्ट नहीं आ रही है। फिर भी जो भी अपडेट होगा आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के ज़रिए मिलता रहेगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर हमें जो क्वेश्चन आए वो, तो मैं टेलीग्राम पे आपको ऐसे और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार जामिया अरसे में उसकी PDF दे दूंगा। ज़कात फाउंडेशन की रिज़ल्ट दिवाली के बाद आ रही है। आप लोग सभी लोग पूछ रहे थे ज़कात फाउंडेशन, तो ज़कात फाउंडेशन के जो रिज़ल्ट है वो दिवाली के बाद आएगी 1-2 दिन में, तो उसके लिए परेशान ना हो। अब देखिए एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत टेक्निकल चीज़ ये है कि जैसा कि आप जानते हैं प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो चुके हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ख्याल में रखनी है। अब देखिए अगर आपके दाखिले हो जाते हैं, अगर आप क्लियर करते हैं जामिया अरसे में, ठीक है, आपके एडमिशन हो जाते हैं, तो ये आप ये मान लीजिए कि नवंबर में एंड में रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप दिसंबर भी नहीं, जनवरी में आपकी क्लासेस शुरू होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपके पास 5-6 महीने है, क्योंकि जून में आपके प्रीलिम्स होंगे। तो ये 5-6 महीने हैं और इसी में आपको तैयारी करनी है। एक बहुत बड़ा जो है एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, बट आपको माइंड सेट करके रखना होगा और आप अपने 1 मिनट को भी ज़ाया नहीं कीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है या फिर नहीं भी लगता है, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि जामिया आरसीए में मैंने आप टेस्ट दिया, ठीक है, आपके दाखिले हो जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके जामिया में हो जाते हैं जामिया आरसीए में, उसके बाद 5-6 महीने ही मिलेंगे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जून फर्स्ट वीक में आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं कभी भी आपको खुद की बनाई हुई आपको आंसर की नहीं दूंगा। स्पेशली हम जामिया आरसी की बात करें तो आपको जामिया आरसी की जो आंसर की है वो जल्द मैं लेकर आऊँगा। ऑफिशियल जो ऑफिस जामिया आरसी रिलीज़ करेगा वो आंसर की मैं आपको जल्द देने वाला हूँ। एक और चीज़ दोस्तों, जामिया जो रेसिडेंशियल कोचिंग है कोई तोप नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसके पीछे ही आप पड़ जाएं, नहीं जामिया आरसी में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, आप बहुत मतलब आपको सीरियस होना पड़ेगा। यूपीएससी जो है दोस्तों आसान नहीं है और जामिया आरसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, एक बहुत प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयार होना पड़ेगा। तो जामिया आरसी में अगर आप नहीं होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़िंदगी में फेल हो गए, नहीं। जामिया आरसी से भी बाहर दुनिया है, तो जामिया आरसी कोई तोप नहीं है। आप अपने आप को तैयार कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जामिया आरसी नहीं निकाला लेकिन प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, जामिया आरसी में अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं बार आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जामिया आरसी एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, वो डिपेंड करता है सारी ओवरऑल चीज़ों पे। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं, कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जामिया आरसीए में, ऐसे हो या फिर जनरल स्टडीज़ सीसेट, इनके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। बाकी आपके लिए तो मैं तैयार हूं हमेशा और आपको आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि किस तरह आप प्रिपरेशन करें, क्या करें, जो आप सपने देखें उसको पूरा कर सकें, ठीक है। सो मैंने काफ़ी भाषण दे दिया इस वीडियो में, अच्छी चीज़ें हैं बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए और आप सही डिसीजन लें अपने लाइफ में और
अच्छा करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, जल्द आऊँगा आपके सामने और भी बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके, चाहे वो RCSA हो या फिर UPSC से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।